हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार इस समय 4 युग में से अंतिम युग कलयुग का कालखंड चल रहा है। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग से कलयुग 4 युगों में से अंतिम माना जाता है। कलयुग का अंत कब होगा और कैसे होगा? वर्षों से कई महर्षि, संत और ज्योतिषियों ने कलयुग के अंत के बारे में भविष्यवाणियां की हैं। इनमें से कुछ भविष्यवाणियां ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित हैं, जबकि कुछ दिव्य अवगमनों पर आधारित हैं। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उदय होता है, तब अन्याय की वृद्धि होती है तो भगवान अपना रूप धारण करते हैं और कलयुग का अंत होता है। कलयुग का अंत वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैसा होगा? विज्ञान ने हाल ही में महत्वपूर्ण प्रगति की है और कुछ सिद्धांतों के अनुसार यह कलयुग के अंत की भविष्यवाणी करने में भूमिका निभा सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक यह मानते हैं कि कलयुग का अंत मनुष्य के कर्म से होगा, जैसे जलवायु परिवर्तन या परमाणु युद्ध। दूसरे मानते हैं कि कलयुग का अंत मानवता के विकास और एक उच्च स्तर की चेतना की प्राप्ति के साथ आएगा। कलयुग का अंत शास्त्रों के दृष्टिकोण से कैसा होगा? शास्त्रों की माने तो कलयुग का अंत भगवान कल्कि अवतार द्वारा होगा, जो कि हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण अवतार है। इस अवतार को कलयुग के अंत में आने की भविष्यवाणी की गई है। भगवान कल्कि का अवतार कलयुग के अंत में आएगा और उनकी अवतार लीला में उन्हें धर्म की रक्षा करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ेगा। इस अवतार के आने के बाद कलयुग समाप्त हो जाएगा और पुनः सतयुग की शुरुआत होगी। इसके अलावा कलयुग का अंत विभिन्न धर्मों और मतवालों के अनुसार भी विभिन्न हो सकता है। हालांकि हिंदू धर्म में कल्कि अवतार के आगमन को कलयुग का अंत का निश्चय माना जाता है। कलयुग कब खत्म होगा और क्यों? इसके 10 संकेत हमें पुराणों में मिलते हैं। कलयुग खत्म के संकेतों में हिंदू धर्म के पुराणों और भगवत पुराण जैसे प्राचीन शास्त्रों द्वारा हमें कुछ संकेत मिलते हैं। इन शास्त्रों में कुछ ऐसे संकेत दिए गए हैं जो कलयुग के अंत का संकेत देते हैं। पहला, धर्म का लोप होना, धर्मात्मा तथा नैतिकता का अभाव। दूसरा, अनैतिक व्यवहार और अधर्म का प्रचलन। तीसरा, हथियारों और हिंसा के विस्तार का प्रचलन। चौथा, रोग और बीमारियों के फैलना। पांचवा, झूठे गुरुओं और फर्जी भगवान के उदय। छठा, मानव जीवन की अवधि का कम होना। सातवां, प्राकृतिक आपदाओं और आपदाएं का विस्तार होना। आठवां, प्राकृतिक संसाधनों की खपत और पर्यावरण के नाश। नौवां, हिंसा कलयुग में व्यापक होती जाएगी। युद्ध, दंगे और अन्य हिंसा सामान्य हो जाएंगी। अब आखिरी और 10वां संकेत, लोग अन्य धर्मों के प्रति असहिष्णु होते चले जाएंगे। धार्मिक विवाद अधिक बढ़ जाएंगे। ये 10 संकेत कलयुग के अंत का संकेत माने जाते हैं। और अभी कलयुग कितना बाकी है? वेदों के अनुसार सभी 4 युगों की अवधि: सतयुग 1,72,08,000 वर्ष, त्रेता युग 1,29,06,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष और कलयुग 4,32,000 वर्ष। कलयुग की इस समय कुल 5,000 साल ही अवधि पूर्ण हुई है। विक्रम संवत के अनुसार ज्योतिष और पौराणिक ग्रंथों में कहा जाता है कलयुग की अवधि 4,32,000 साल होती है। इसके अनुसार वर्तमान में हम कलयुग के 5,122 वर्ष पूरे कर चुके हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में भी इस विषय पर विस्तार से चर्चा की गई है। वहाँ कहा गया है कि कलयुग का अंत 4,27,000 वर्षों में होगा। अब जानते हैं भगवान के कल्कि अवतार के बारे में। कल्कि अवतार भगवान श्री हरि विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार है, जिसे कलयुग के अंत में पृथ्वी पर आने की भविष्यवाणी की जाती है। वह एक सफेद घोड़े पर सवार और अपने हाथों में एक ज्वालामुखी तलवार लेकर दिखाई देंगे। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जब दुनिया दुष्टता और असुरक्षा से भर जाएगी, तब कल्कि भगवान पृथ्वी पर आएंगे और दुष्टता को नष्ट करेंगे और पृथ्वी पर धर्म को, न्याय को पुनः स्थापित करेंगे। और दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें।